एवरीवन। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज वर्क को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी एक मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ब्रोमीन ये एक नॉन मेटल है, मरकरी ये मेटल है, ये आंसर हो सकता है। आयोडीन नॉन मेटल है। ए एंड बी ये रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है इनमें से। डायमंड नहीं करता, सिल्वर एक मेटल है, इन्होंने पूछा है नॉन मेटल को, तो ये भी रॉन्ग है। ग्रेफाइट कार्बन से बना है, तो हाँ हो सकता है ग्रेफाइट। देखते हैं इसको। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट एक क्या है, नॉन मेटल है। आयोडीन नॉन मेटल तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच इनेबल दैम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सोनोरिटी, यस बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। सोनोरिटी जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज पिक आउट द विटल नॉन मेटल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आयरन तो मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सल्फ़र एक नॉन मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, तो यहाँ पर सल्फ़र ही एक ओनली नॉन मेटल है, तो यही आंसर सही होगा। सल्फ़र इज अ नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 5 द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। तो ये तो हम पता है हमें, डायमंड है। डायमंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एसिड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर then sulfurous acid is obtained. then V ऑप्शन इज राइट। जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। ओके, नेक्स्ट fill in the blanks. ओके, अ वेरी थिन फॉयल ऑफ। यहाँ पे ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी वेरी थिन फॉयल यूज होती है टू डेकोरेट स्वीट्स। तो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल, तो यहाँ पर आएगा आंसर सिल्वर फॉयल का यूज होता है। स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल का यूज करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज मेटल्स गेट टर्निश्ड व्हेन टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्साइड। जब मेटल को हम एक्सपोज कर देते हैं एयर में तो मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन भी बोलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ सीरीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज।
ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पहले ही, इज फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग पेंटा ऑक्साइड इन वाटर। जब पेंटा ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला है H3PO4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी रिएक्टिव मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन। देखिए यहाँ पर एक मेटल का नाम लिखना है जिसे हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो वैसे तो दोनों ही मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, पोटेशियम और सोडियम भी, लेकिन सोडियम पोटेशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पर आप चाहे सोडियम लिख दें यहाँ पर, चाहे पोटेशियम लिख दें, दोनों ही राइट आंसर हैं। हम यहाँ पर सोडियम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? सोडियम को भी हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। सोडियम लिख लेंगे आप। Na जो है सिंबल है सोडियम का, Na सोडियम का सिंबल है, लेकिन आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे इसे तो आप क्या करेंगे? सोडियम यहाँ पर राइट करेंगे, SODIUM, सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन सिंस इट कैचेस फायर इन एयर। फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यदि हम उसे खुला छोड़ दें एयर में तो वो आग पकड़ लेता है, फायर को कैच कर लेता है। तो क्या करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए हम फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वाटर, फॉस्फोरस को वाटर में हम स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए इज सिलिकॉन, फॉस्फोरस, लेड, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन। कॉलम बी में क्या है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सेमीकंडक्टर, प्रोटेक्टिव स्क्रीन ऑफ एक्सरे, क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक, कैलोरीमीटर्स। तो सिलिकॉन का जो यूज होता है वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में होता है। तो सिलिकॉन को हम किससे मैच करेंगे? सेमीकंडक्टर से। तो 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, फॉस्फोरस का यूज क्रैकर्स बनाने में होता है, तो फॉस्फोरस को हम मैच करेंगे क्रैकर्स से। क्रैकर पर लिख देंगे 2 नंबर। ओके, लेड का यूज जो होता है ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे के लिए प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनती है लेड से, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा। कॉपर का यूज कैलोरीमीटर बनाने में होता है, 4 नंबर। क्लोरीन का यूज जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइजेशन करने में होता है, 5 नंबर। आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक की तरह होता है, तो आयोडीन 5 नंबर। तो 6 नंबर, 6। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी? 5 1 3 2 6 4। नंबरिंग एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, 5 1 3 2 6 4, ये नंबरिंग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे क्या है। फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, कर्ड एंड सिट्रस फ्रूट्स शुड बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स। जितने भी एसिड्स वाले फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एसिड होता है उन्हें हमें मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं मेटल कंटेनर्स से रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो मेटल कंटेनर्स में पिकल्स को भी, कर्ड को,
सिट्रस फ्रूट्स को हमें नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। द एस लाइक पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखो यहाँ पर गलत कर दिया इन्होंने, ये स्टार्टिंग से यहाँ तक तो सही था, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी इसमें। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी बेस होते हैं। और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये भी फॉल्स। थर्ड पॉइंट इज पोटेशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ लिलैक फ्लेम, तो ये राइट आंसर है, ये ट्रू है। पोटेशियम लिलैक फ्लेम के साथ बर्न होता है, ये फ्लेम का नेम है यहाँ पर, लिलैक फ्लेम। फोर्थ नंबर इज कॉपर एंड लेड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर कॉपर एंड लेड को बोला है। कॉपर तो नहीं करता डिस्प्लेस, लेकिन लेड कर देता है, क्योंकि लेड जो होता है वो कॉपर से ऊपर, लेड का जो प्लेस होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से ऊपर होती है। इसी वजह से लेड एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कॉपर नहीं करता। तो यहाँ पर एक तो राइट है, एक रॉन्ग है, तो इन्होंने दोनों के लिए बोला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि लेड और कॉपर दोनों ही नहीं करते, केवल कॉपर नहीं करता, लेड तो कर देता है, इसलिए फॉल्स है ये। फिफ्थ नंबर, आयरन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स वाइल कैल्शियम प्रेजेंट इन ब्लड, फॉल्स है ये भी। आयरन तो हमारे ब्लड में होता है, ना कि बोन्स में होता है। और कैल्शियम कहाँ होता है, कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, ब्लड में नहीं होता, तो ये पूरा फॉल्स है। फिफ्थ पॉइंट भी फॉल्स है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, सल्फ़र इज़ यूज इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन्स, सल्फ़र का यूज जो होता है स्किन के ऑइंटमेंट बनाने में होता है और मेडिसिन्स बनाने में होता है, तो ट्रू है। ओके, आई होप सभी को एक्सरसाइज वर्क समझ में आया होगा और सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। ओके, वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।